भगोड़े को हमेशा धोते रहते हैं और इसकी हकीकत को सामने लेके आते हैं, लेकिन आज जो भगोड़े का सच यहाँ पे बताने वाली हूँ ना, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अभी तक मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सीमा हैदर का बच्चा होने वाला है और लोग दावे कर रहे हैं कि भाई सीमा हैदर नकली बेबी बम लगाई हुई है और सीमा हैदर का कोई बच्चा नहीं होने वाला है, उस दावे को किसी ने सच साबित किया, मतलब सच बताया है कि भगोड़े के बच्चा ही नहीं होने वाला है, लेकिन इसके बच्चे होने वाले हैं, 2 जुड़वा बच्चे इसके पेट में हैं। और इस सब का खुलासा करने वाली हूँ आज। आपको भी झटका लगा होगा ना, जिस तरीके से हमारे भारत की सारी बहनें और पाकिस्तान की भी कई लोग कह रहे हैं कि फेक बेबी बम है, पाकिस्तान से जैसे दावे किए गए थे कि भगोड़े के सिस्ट नहीं है, सिस्ट में खराबी थी और जिसके कारण इसकी जो बच्चा जो वो होती है वो खराब है, जिससे बच्चा पैदा किया जाता है, उसमें कोई बच्चा ये पैदा नहीं कर सकती। उस दावे को लगातार भारत की महिलाएं और हम ऐसा कहते हैं कि भगोड़े फेक बेबी बम लगा के घूमती है और इसका कोई बच्चा नहीं होने वाला है। जैसा कि आप लोग भी देखते हो, उसके पेट का आकार कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा हो जाता है। जैसे हम महिलाएं हम इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तो इस सिचुएशन को जानते हैं अच्छी तरीके से। जब प्रेगनेंसी होती है तो महिलाओं को पता है किस तरीके से प्रेगनेंसी में चीज़ें होती है। भगोड़े का जो पेट का आकार है, भगोड़े की जो भी सिचुएशन हम देख रहे हैं अभी तक, वो सब फेक लगती है, सारा झूठ लगता है और हम लोग उसको लगातार झूठ साबित करते जा रहे हैं। लेकिन आज इसी झूठ को सच साबित किया है। सच ही साबित नहीं किया, बल्कि उसके 2 जुड़वा बच्चे होने का दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। अभी मैंने अंकित भाई जो भारत जियो टॉक्स वाले, उनका लाइव देखा, पूरा नहीं देख पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी कम थी, थोड़ा मैंने सुना, पूरी तरीके से सुन नहीं पाई, शायद रात में भी वो लाइव आके चीज़ें बताए। तो उसमें दावा किया जा रहा है कि भगोड़े के IVF के द्वारा इसका बेबी जो है सच में होने वाला है, दावे के साथ। और डॉक्टर की रिपोर्ट भी, उनका कहना है कि डॉक्टर की रिपोर्ट भी उनके पास है, जिसमें वो बच्चा ना तो सचिन का है, ना जो भाई रामू काका बोलते लोग उसका है, ना किसी और का है। वो बच्चा पता नहीं किसका है, उसका खुलासा वो करने वाला है। मतलब बड़ा ताजुब है सब देखकर, सीमा हैदर को देखकर, जिस तरीके से अगर IVF के द्वारा उसके अंकित का कहना था कि डॉक्टरों का दावा है कि ये जुड़वे बच्चे भी हो सकते हैं। जिस तरीके से सारे लोग झूठला रहे हैं अभी तक कि सीमा हैदर का कोई बच्चा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान से सच बात टीवी अरशद ने भी इस बात का खुलासा किया था कि सीमा हैदर सच में प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है। और सच बात टीवी भी उस चैनल पे थे अरशद भाई, उन्होंने भी, उनके पास भी इस चीज़ की रिपोर्टें पहुंच गई। जैसा कि पाकिस्तान से भगोड़े का जो प्रेमी है जफर हुसैन, उसके दावे हैं कि सीमा हैदर कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, माँ नहीं बन सकती है। उसकी जो प्रेगनेंसी जिसे बच्चेदानी जिसे कहते हैं वो है ही नहीं, मतलब उसमें प्रॉब्लम थी, तो वो बच्चा कर ही नहीं सकती। उस चीज़ को फेल करते हुए अब नया खुलासा यहाँ सोशल मीडिया पे आ गया कि सीमा हैदर के 2 जुड़वा बच्चे होने वाले। बड़ा कंफ्यूजिंग है, पब्लिक बड़ी गुमराह हुई है, लोग बड़े वो हुए हैं, लोगों के आज भी दावे हैं। जाके हमारे वीडियोस में देखिए आप, कितने आपको कमेंट मिल जाएंगे जिसमें लोग अपनी राय देते हैं कि सीमा हैदर कोई माँ बनने वाली नहीं है, रोज दिखावा करती है, ढोंग करती है। यहाँ तक कि मुझे 2-3 दिन पहले एक खबर मिली थी जिसमें ये कहा गया था कि सीमा हैदर ने बच्चे का इंतजाम कर लिया, जो इसका भाई है AP सिंह, उसने बच्चे का इंतजाम कर लिया है। जिस तरीके से भगोड़े अपना ही झूठ बोलती, कभी कहती मुझे 8वां महीना लग गया, कभी कहती है मुझे 9वां लग गया, और जैसे कि 1-2 दिन पहले कहती मुझे 9 महीने कंप्लीट हो चुके। इसके खुद के बयान सही नहीं रहते, ये सच बात यहाँ पे नहीं बोलती, तो लोग भी बड़े कंफ्यूजन में हैं और लोगों के दावे हैं कि सीमा हैदर कभी मां नहीं बन सकती। बड़ा सस्पेंस वाला मामला है, बड़ा दिमाग खराब किया है इस सीमा हैदर ने। कितनों के जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, कितनों का सर दर्द कर दिया। मतलब सीमा हैदर जिस तरीके से दावे कर रही है, या लोग जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, और आम जनता जो महिलाएं हैं खासकर, वो दावे कर रहे हैं कि सीमा हैदर कभी मां नहीं बन सकती, उस चीज को यहाँ पे झुटलाया गया है। आज बबीता रानी का एक वीडियो भी मैंने देखा जिसमें बबीता रानी कह रहे कि कुछ दिन बाद, शायद 2-4 दिन बाद सीमा हैदर का कुआं पूजन होगा। तो वो वीडियो पहले का आज का मुझे नहीं पता है, ये तो 26-27 तारीख
को बोल रही है, लेकिन वो डेट तो निकल चुकी है। तो कुआं पूजन, सॉरी, वो क्या बोलते इसको, जो होता है बच्चा होने के बाद जो गोद भराई की बात बबीता रानी कर रही थी कल 2 दिन पहले की वीडियो में, और वो चीज़ भी भगोड़े का नहीं हुआ। इनका कितना बड़ा झोल है समझ में नहीं आता कि सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में आकर बैठकर कितने प्रोपेगेंडे यहाँ पर करके बैठी है। और भारत जियो टॉक जो अंकित भाई है, उनका दावा है कि भाई हम इसको पूरी तरीके से ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास से जब सुनोगे तो कानों से, आंख से, नाक से धुआं निकल जाएगा, लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अब कितना सच है कितना झूठ भाई, अब इस चीज को हम यहाँ पे नहीं कह सकते। हालांकि अंकित ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं। अब कितना जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पे दावे कर, हम भी दावे कर रहे हैं सीमा हैदर मां नहीं बन सकती, क्योंकि जिस तरीके से इसकी बॉडी लैंग्वेज है, जिसकी एक्टिविटीज है, आपने देखा होगा ये 8वां महीना 7वां महीना बताती है, और राउंड राउंड घूम के जिस तरीके से डांस करती है, जिस तरीके से इसका पेट का आकार कभी झूले जैसा नीचे को लटक जाता है, कभी झूले जैसा ऊपर को लटक जाता है, वो आपने देखा। हाँ, इस चीज को हम श्योर हैं कि सीमा हैदर किसी और के द्वारा, IVF के द्वारा बच्चा पैदा करवा सकती है, क्योंकि सीमा हैदर के जो सिस्टर है उसमें प्रॉब्लम थी और सीमा हैदर कभी मां नहीं बन सकती है, ये दावा किया जा रहा है। तो हम इस बात को मानते हैं सीमा हैदर ने किसी और की कोख, जिसे उधार की कोख कहते हैं लोग, बच्चा पैदा करने के लिए किसी की कोख में सीमेन करवा देते हैं, उसको IVF के द्वारा गर्भधारण करवा दिया जाता है, और वो बच्चा पैदा होने के बाद उसको सीमा हैदर ले सकती है। जिस तरीके से 2-3 दिन पहले आपने इसका एक वीडियो देखा होगा, सीमा हैदर का पेट 3 आकार में बटा हुआ था। पहले इसका जो नीचे का पेट है बिल्कुल थैले की तरह नीचे लटका हुआ था, दूसरी बार इसकी साइड को लटका हुआ था, तीसरी बार इस साइड को लटका हुआ था। मतलब इसका पेट का आकार भी, इसकी बॉडी लैंग्वेज भी साफ कहती कि सीमा हैदर कभी मां नहीं बन सकती है। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं कि सीमा हैदर को जुड़वा बच्चा होने वाला है, अरशद भाई भी इस बात को कह रहे हैं, तो बड़ा मतलब ताजुब का सोचने का विषय है। देखते हैं आगे को क्या होता है। हालांकि अगर जो भी बच्चा होगा उसके आधार पर सीमा हैदर को कभी भी नागरिकता नहीं मिल सकती है, लेकिन भारत में रहने के लिए महिला कोई भी प्रोपेगेंडा करेगी, अवैध घुसपैठी है, किसी भी आधार पर इसको यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाएगा। इसकी अंतिम जगह जेल और पाकिस्तान डिपोर्ट ही लिखा है, चाहे कितना ही नाटक कर ले। और अब अगर इसका किसी कारण से बच्चा होता भी है बाय द वे, तो भी इस बंदी का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। उस बच्चे के आधार पर सीमा हैदर को खुला छूट नहीं दी जाएगी। अब भगोड़ी और भी बुरी तरीके से फंस चुकी है, और अगर इसने किसी और किराए की कोख, उधार की कोख लेके ये काम किया है तो भी ये फंसेगी, क्योंकि भारत में रहकर भारत के खिलाफ, भारत के अगेंस्ट ये जो काम कर रही है, उसने फंसने के काम कर दिए। फिलहाल AP सिंह जी सोशल मीडिया से कोसों दूर हैं, इसके घर में फंक्शन हो रहे, प्रोग्राम हो रहे, AP सिंह का अता पता नहीं है, कहाँ गुम है कुछ नहीं मालूम। AP सिंह आगे को क्या करेगा ये भी कुछ नहीं मालूम, लेकिन भाई उसका दिमाग जो तिकड़म वाला है ना कहीं अपना दिमाग लड़ा रहा होगा कि आखिर इस भगोड़ी को कैसे बचाओ, कैसे रोक सके। आप देख रहे हो नेत्रपाल का पूरी परिवार पूरी तरीके से निडर होकर भगोड़ी से वीडियो बनवा रहा है, और उसमें खुद इन्वॉल्व है। इनको डर, शर्म, बेइज्जती का रत्ती भर भी फिक्र नहीं है, लेकिन भारत का कानून है, इस पर डिसीजन होगा। तो भगोड़ी के साथ साथ ये कितने लोग जेल जाएंगे इनको खुद भी पता नहीं है। तो दोस्तों, हमारे देश में आई एक अवैध घुसपैठी अपने 4 बच्चों को लेके, उन 4 मासूम बच्चों को मोहरा बनाकर यहाँ पर अड़कर बैठ गई है, और हमारा काम है उस अवैध घुसपैठी का खुलकर विरोध करना, जब तक वो हमारे देश से बाहर उठाकर नहीं फेंकी जाती। एक अवैध घुसपैठी है, उसके कारण हमारे भारत की सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं, हमारे कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए हैं। एक अवैध घुसपैठी ने जिस तरीके से भारत में बैठकर प्रोपेगेंडा किया है, उसका हम खुलकर विरोध करते हैं। जब तक सीमा हैदर हमारे भारत से लात मारकर फेंकी नहीं जाती, तब तक हम इसका विरोध करते ही रहेंगे। जिसको जो करना है कर लीजिए, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, क्योंकि सच होता है, सत्य हार नहीं सकता कभी भी। सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी भी नहीं हो सकता। अंत में जीत सत्य की होगी, क्योंकि सीमा हैदर ने गलत किया है, गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। इसी तरीके से भगोड़ी को रोज बजाते रहेंगे,
जब तक कि हमारे देश से निकाली नहीं जाती, जब तक इसे सरकार डिपोर्ट नहीं कर देती, जब तक कानून इस पर अपना शिकंजा नहीं कस देता, तब तक सीमा हैदर की ऐसी धज्जियां उड़ाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल का से सभी का धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।